तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आज हम डेली यूज होने वाले अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को याद करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर, जी हाँ, 100 ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने के सफर में गाहे बगाहे आपसे भेंट इनकी हो ही जाएगी और इनसे दोस्ती आपके अंग्रेजी बोलने के सफर को बहुत ज्यादा आसान करने वाली है। चलिए तो फिर देर किस बात की है। 100 इतने महत्वपूर्ण शब्द जो हैं, जो हमारी अंग्रेजी के सफर को इतना आसान करने वाले हैं, इन्हें तो हमें जानना ही चाहिए। तो 100 सबसे महत्वपूर्ण शब्द तो सीखेंगे। कैसे सीखेंगे भाई? हम लोग उनका उच्चारण सीखेंगे। सबसे पहली चीज, उच्चारण सही होना चाहिए। उसके बाद सीखेंगे उनका अर्थ, यानी कि उसका मीनिंग भी। वर्ड का मीनिंग नहीं जानेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? और उनका एग्जाम्पल्स भी, यानी कि उदाहरण भी हम लोग जानेंगे। मतलब कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कैसे इस्तेमाल करें, ये भी हम लोग जानेंगे। तो ढेर सारी चीजें हैं, 100 शब्द हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग है, एग्जाम्पल्स है, बहुत कुछ है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और वीडियो क्योंकि अच्छे होने वाले हैं ये तो पता चल गया होगा, है ना? तो जल्दी से लाइक और शेयर तो कर दीजिए। चलिए शुरू करें आज की क्लास। अब कई जगह पे इसका उच्चारण जो है वो ए से होता है या अ से होता है, ठीक है? दोनों ही सही है अपने आप में। ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है इसका। दो इस्तेमाल हम लोग देखेंगे कैसे कर रहे हैं। उसके पहले जान लीजिए मतलब क्या होता है। मतलब होता है एक। मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक। चलिए एग्जाम्पल देखें। देयर इज अ बुक। वहां एक पुस्तक है। तो देखिए यहां पे कैसे हमने एग्जाम्पल में कैसे इसका इस्तेमाल किया। देयर इज अ बुक, वहां एक पुस्तक है। देयर इज अ बुक। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। पढ़ते हैं इसको ही और मतलब होता है वह, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ वही होगा जहां पे किसी पुरुष की बात हो रही है, जहां पे किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, वहीं पे इस्तेमाल होगा ही। ही इज रोहन। वह रोहन है। ही इज रोहन। वह रोहन है। फॉर यानी कि लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है लिए। एग्जाम्पल देखिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। एंड पढ़ते हैं इसको, AND, एंड। मतलब क्या होता है? मतलब होता है और या तथा। मतलब क्या होता है? और या तथा। इस्तेमाल देखिए। चॉकलेट एंड बिस्किट। चॉकलेट और बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट, एट। मतलब क्या होता है? मतलब होता है पर। मतलब होता है पर। इस्तेमाल कैसे करेंगे? ही इज एट होम। वह घर पर है। ही इज एट होम। वह घर पर है। ही इज एट होम। एज, इसको पढ़ते हैं एज। मतलब जैसा। एज मतलब जैसा। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। आर यानी कि हैं। आर का मतलब क्या होता है? ARE, इसको पढ़ते हैं आर और मतलब होता है हैं। मतलब क्या होता है? हैं। इस्तेमाल देखिए। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। बी का मतलब होता है हो या होना। बी का मतलब क्या होता है? हो या होना। इस्तेमाल देखिए। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का क्या मतलब होता है? ऑन का मतलब होता है पर। इस्तेमाल देखिए। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर। ऑफ, इसको पढ़ते हैं ऑफ, OF, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का क्या मतलब होता है?
का इस्तेमाल देखिए। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक, कवर। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। टू मतलब से। टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है से। इस्तेमाल देखिए। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। आई, आई का मतलब मैं। आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है मैं। इस्तेमाल देखिए। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट। इन, इन का मतलब होता है में। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है में। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इज, इज का मतलब होता है हैं। इज का क्या मतलब होता है? हैं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। इट, इट का मतलब होता है यह। इट का क्या मतलब होता है? इट का मतलब होता है यह। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। यू मतलब तुम या आप। यू का मतलब तुम या आप। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। दैट, दैट का मतलब होता है वह। दैट का क्या मतलब होता है? वह। इस्तेमाल देखिए। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दिस, दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब होता है यह। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दे यानी कि वे या उन्होंने। दे का मतलब क्या होता है? वे या उन्होंने। इस्तेमाल देखिए। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पूना से हूं। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पूना से हूं। हैव, हैव का मतलब होता है पास। हैव का मतलब क्या होता है? पास। इस्तेमाल देखिए। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिज यानी कि उसका या उसकी। हिज का मतलब उसका या उसकी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, हिज जो है हमेशा मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा। जब भी किसी मेल मेंबर की बात होगी तभी हिज का इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखें। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। मतलब यहां पे आप जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो कोई मेल मेंबर है, कोई पुरुष है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विथ, विथ का मतलब होता है साथ। विथ का मतलब क्या होता है? विथ का मतलब होता है साथ। इस्तेमाल देखिए। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। वॉज, वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। वॉज का क्या मतलब होता है? था, थे, थी। यानी कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? या तो था, थी या थे, ये तीनों मिलेगा आपको वाक्य के अंत में। चलिए इस्तेमाल देखें। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। देखिए यहां पे अंत में था है ना,
तो मैंने क्या बताया, था, थे, थी, ये 3 मिलेगा आपको वाक्य के अंत में। मतलब है, क्लियर है कि इसमें वॉज का यूज हुआ है। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। दी, यानी कि किसी भी वस्तु को जब बेहद खास बताया जाता है उसके लिए हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, THE द। इसको एक्चुअल में पढ़ते हैं, कई लोग दी पढ़ते हैं, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन यानी कि एक्चुअल उच्चारण जो है वो है द। क्या है, द। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका उच्चारण, आप ऐसे ही उच्चारण करेंगे इसका, है ना, द। तो द कैसे किस लिए इस्तेमाल होता है, द का एग्जैक्ट मीनिंग तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन किसी भी वस्तु को खास बताने के लिए द का उपयोग बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। चलिए इस्तेमाल देखें। द कार इज रेड, कार लाल रंग की है। तो पर्टिकुलर एक कार के बारे में आप एक पर्टिकुलर कलर बता रहे हैं। क्लियर, आप एक कार इज रेड, वह कार लाल रंग की है, मतलब उस एक खास कार की आप बात कर रहे हैं, तो वह कार लाल रंग की है। द कार इज रेड। और का मतलब होता है या, और का क्या मतलब होता है, या। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा। बाय का क्या मतलब होता है, बाय का मतलब होता है द्वारा। इस्तेमाल देखिए। गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ, ये एक्स्ट्रा है, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ। ठीक है, अब देखिए हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रेन से जाओ बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेन से जाओ, गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। लेकिन द्वारा तो उसके में छिपा हुआ होता है ना, कि ट्रेन द्वारा जाओ। अब ये हम लोग बोलचाल में तो नहीं बोलते हैं ट्रेन द्वारा जाओ, यानी कि ट्रेन से जाओ, गो बाय ट्रेन। वन, यानी कि एक। वन का मतलब क्या होता है, एक। आई नीड 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय चाहिए। आई नीड 1 कप ऑफ टी, मुझे 1 कप चाय चाहिए, या 1 कप चाय चाहिए। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। हैड, हैड का मतलब पास था। हैड का क्या मतलब होता है, हैड का मतलब होता है पास था। इस्तेमाल देखिए। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, मतलब उनके पास थी, है ना। दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। बट, यानी कि लेकिन। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। इस्तेमाल देखिए। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, या हम अध्ययन करेंगे, लेकिन हम अध्ययन करेंगे। बट वी विल स्टडी। वॉट, यानी कि क्या। वॉट यानी कि क्या। वॉट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। वॉट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। वॉट इज योर प्रॉब्लम। ऑल, यानी कि सब या सभी। ऑल यानी कि सब या सभी। इस्तेमाल देखिए। ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गई। ऑल द लाइट्स वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गई। वर यानी कि थे। वर का मतलब क्या होता है, थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। वेन यानी कि कब। वेन का मतलब